once again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. Today I am going to explain question number 7 and 8 in this video. So we will start from the question number 7. Question number 7 is Hassan buys two kinds of cloth material for school uniforms. ठीक है, हसन जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 टाइप का क्लॉथ मटेरियल परचेज़ करता है. शर्ट मटेरियल दैट कोस्ट हिम ₹50 पर मीटर. जो शर्ट मटेरियल था इट कोस्ट ₹50 पर मीटर, मीन्स 1 मीटर जो आता है वो ₹50 का आता है. एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कोस्ट हिम ₹90 पर मीटर, मीन्स जो ट्राउज़र का मटेरियल है वो 1 मीटर ₹90 का आता है. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of the trouser material. Means यदि वो 3 मीटर शर्ट का मटेरियल ख़रीदते हैं तो उनको 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदना पड़ता है. Now, he sells the material at 12 and 10% profit respectively. वो जो उस मटेरियल को सेल करते हैं तो वो 12% और 10% पे, मीन शर्ट को 12% पे और ट्राउज़र को 10% के प्रॉफिट पे सेल करते हैं. Total sale is given 36,600. How much trouser material did he buy? मीन्स उन्होंने कितना, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल मतलब कितना ट्राउज़र मटेरियल उन्होंने बाई किया था. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है कि एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल. इसका क्या मीन्स हो गया आपका कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ शर्ट रेशो ट्राउज़र. ओके, एस रेशो टी मीन्स शर्ट मटेरियल रेशो टू ट्राउज़र मटेरियल इज़ 3:2. मीन्स यदि हम 3 मीटर शर्ट का मटेरियल लेते हैं तो 2 मीटर हमको ट्राउज़र मटेरियल लेना होगा. सो बाय द सेम प्रोसेस वी हैव टू एज्यूम दैट अ नंबर, लेट द नंबर इज़ x. तो जो हमारा शर्ट मटेरियल है, शर्ट मटेरियल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SM. It will be 3x and the trouser material will be 2x. ये हो गया 3x और ये हो गया 2x. Now the cost of, अब हमको क्या पता है कि cost of 1 मीटर शर्ट मटेरियल, शर्ट का जो मटेरियल है, शर्ट का जो मटेरियल है उसका जो कोस्ट है 1 मीटर का इट इज़ ₹50. ठीक है, और हमको कितना ख़रीदना है 3x. तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, कोस्ट ऑफ 3x मीटर शर्ट मटेरियल विल बी. तो जब हमें 1 के लिए गिवन होता है और मैनी के लिए फाइंड आउट करना होता है वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई. तो इट विल बी 150x रुपीज़. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, सेम एज वी हैव टू फाइंड आउट द कोस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउज़र मटेरियल, इट इज़ ₹90. और हमको कितना लेना है, कोस्ट ऑफ व्हाट, हमें कितना ट्राउज़र मटेरियल लेना है 2x मीटर. ट्राउज़र मटेरियल विल बी 90 इंटू 2x, दैट इज़ ₹180x. नाउ दीज आर द कोस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल एंड द ट्राउज़र मटेरियल. अलग अलग हमने फाइंड आउट करनी है. तो दैट मीन्स दीज आर द बेसिकली, ये जो हमारे हैं दीज आर द टोटल कोस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल. ठीक है, नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हमको उन्होंने 12% प्रॉफिट लिया. प्रॉफिट जो P1 लिख देते हैं, जो शर्ट मटेरियल पर लिया P1 इज़ 12% एंड P2 इज़ 10% जो ट्राउज़र मटेरियल पे था. ठीक है, अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द SP, बेसिकली कि सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल. जब हम शर्ट का कपड़ा जो है मटेरियल है उसको सेल करते हैं तो क्या होगा, ये शर्ट मटेरियल का जो क्लोथ है उसको सेल करेंगे. फार्मूला विल बी, वी नो द फार्मूला SP इज़ इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100 इंटू CP. ठीक है, तो पहले SP फाइंड आउट करेंगे. 100 प्लस प्रॉफिट % है 12 शर्ट पे अपॉन 100 और उसका CP है 150x. ठीक है, नाउ सॉल्व इट. ये हो गया आपका SP इज़ इक्वल टू 112 अपॉन 100 इंटू 150x. 10 से 10 कट हो गया, ये 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10. अगेन कट इट बाय 2 1 ज़ा 2,
2 5s are 10, 2 6s are 12, 56 3s are, when we do the multiply it will be 168x. तो ये हमें SP पता चला किसका, शर्ट मटेरियल का, ठीक है. सेम बाय द सेम प्रोसेस वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल. तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगाती हूँ, 100 प्लस और ट्राउज़र मटेरियल पर था 10% का प्रॉफिट अपॉन 100 और इनटू ये दिस वन कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल, ठीक है. इट विल बी 110 100 इंटू 180x. ये 20 से 20 कट हो गया और व्हेन वी डू द मल्टीप्लाई इट विल बी 198x, ठीक है. ये SP हो गया ये. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन है टोटल सेलिंग प्राइस. टोटल SP इज गिवन, इट इज़ ₹36,600 और हमारा जो सेलिंग प्राइस आ रहा है व्हाट इज़ दिस, एक तो ये है जो शर्ट मटेरियल का है और ये है ट्राउज़र मटेरियल का. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, we will add both this 160x plus 198x, it will be equal to the total price. Okay, now when we add 168 plus 198 को हम ऐड करते हैं, it will be 16, ये हो जाएगा 366x is equal to this, and find the value of x, it will be this upon 366. इसको कट किया, ये आ गया 100, मीन्स x की जो वैल्यू है वो आ जाती है 100. तो हमें बताना है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय. तो ट्राउज़र मटेरियल हमारा कितना था, ट्राउज़र मटेरियल वॉज 2x, तो ये हो गया 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर. सो यही हमें था जो हमें फाइंड आउट करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज़ half of a herd of a deer are grazing in a field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. Means कुछ डियर थे, मीन्स एक हर्ड है डियर का, वहाँ पर जो हाफ है उसका मतलब जितना भी वो ग्रुप था डियर का बेसिकली, उसके हाफ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो फर्स्ट भी हमें ये तो पता नहीं है कि कितने डियर्स थे, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर हम एज्यूम करते हैं लेट द नंबर ऑफ डियर आर एक्स, ठीक है, कि वहाँ पे एक्स डियर्स थे. नाउ हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग मीन्स नंबर ऑफ डियर are grazing in the field. वो कितने हैं हमारे, हाफ ऑफ द हर्ड. ये हर्ड है, पूरा नंबर ऑफ डियर है, तो हर्ड ये हो गया x/2, हाफ का मतलब x/2. नाउ नेक्स्ट इज 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय. जो बाकी बचे हुए थे उसके 3/4 जो थे वो प्लेइंग कर रहे थे, मीन्स वो खेल रहे थे नियर बाय, ठीक है. तो पहले हमें रिमेनिंग निकालना होगा. तो रिमेनिंग जो होंगे, रिमेनिंग आर, जब x थे और हाफ उसमें चले गए तो रिमेनिंग भी हमारे हाफ ही बचे, ठीक है. नाउ द इज क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग नियर बाय, मीन्स कितने डियर थे जो प्लेइंग कर रहे थे नियर बाय, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है. तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग हो गया, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग कितने थे, x/2, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. इट विल बी 3x/8. तो मीन्स ये जो थे वो ग्रेजिंग कर रहे थे और ये जो थे जो प्लेइंग कर रहे थे. अब क्वेश्चन है हमारा द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर. तो रेस्ट डियर कितने हो गए, जो बचे हुए थे, दीज आर 9. नाउ द क्वेश्चन इज रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. तो ये जो डियर थे वो पॉन्ड में से पानी पी रहे थे. फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड. तो मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ़ आई ऐड कि हम ऐसे ऐसे डियर्स को जो ग्रेस कर रहे थे वो x/2 थे, जो प्लेइंग कर रहे थे वो 3x/8 थे और रेस्ट हमारे थे 9. यदि हम इनको ऐड कर दें तो वो टोटल नंबर ऑफ डियर्स की हो गई जो हमने एज्यूम किया था x. नाउ सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डियर, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है.
ठीक है, तो इट विल बी दीज आर द वेरिएबल टर्म्स, इनको हम लेफ्ट में ले लेते हैं, x/2 और 3x/8 दीज आर ऑलरेडी इन लेफ्ट, ये हो गया -x/1। ओके, और ये +9 कॉन्स्टेंट टर्म थी, ये राइट में जाके नेगेटिव हो जाती है। नाउ LCM विल बी 8, 2 का टेबल 4 टाइम्स जाता है तो इट विल बी 4x प्लस 8 का टेबल 1 टाइम इट विल बी 3x माइनस 1 का टेबल 8 टाइम्स तो ये हो गया 8x इज़ इक्वल टू -9। 9 को भी मैं -9/1 करके लिख लेती हूँ, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका 4x प्लस 3x इज 7x, और 7x में से 1 मतलब -8x हुआ तो बचा -x/8 इज़ इक्वल टू -9/1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इंटू 1 व्हेन वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट विल बी 9 इंटू 8, तो x 1 जा x और 9 8 जा 72। तो हमारे जो नंबर ऑफ डियर्स थे, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज़ इक्वल टू 72, तो यही जो है हमारा आंसर बन जाता है।